बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 3 जून से लेकर 9 जून। ये जैसे कि जून का आगाज़ हो गया है और है तो इम्पॉर्टेंट वीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई थी उसके जितने भी इम्पैक्ट्स होंगे वो इस हफ्ते में आएंगे, जिसमें कि मरकरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मरकरी भी टॉरस में आ गया है। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्योंकि अब बेशुमार प्लैनेट्स जो हैं वो इस वक्त में टॉरस में हैं और बड़ी अहमियत है इस वक्त इस ट्रांजिट की, क्योंकि अब ये सारे असरात सब कुछ इस हफ्ते में होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि आने वाली है। ट्रांजिट क्या है? बेसिकली एक बिग ट्रांजिट इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है और ये होगा तो बेसिकली एक्वेरियस में। लेकिन इसके क्या मामलात होंगे, किस तरह से इम्पैक्ट्स आएंगे, इसके हवाले से इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं बेशक हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार ही रही हूँ और ऐसे ही मेरा आपका सिलसिला रहेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ऐसे ही प्यार करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करती हूँ। और आप लोग मेरी ये जो फैमिली है आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसे ही बढ़ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो इस फैमिली में इजाफ़ा होता चला जाता है और मेरा आपका ऐसे ही इंटरेक्शन रहता है। और इसके साथ जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उन सब के लिए, जो नए आने वाले हैं उन सब के लिए वंस अगेन मेंशन कर दूं कि आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स लेना चाह रहे होते हैं या जो लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ या एनएलपी के सेशंस लेना चाह रहे होते हैं, उसके लिए जो नंबर मेरे स्क्रीन पे आ रहा होता है उस नंबर पे आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कर सकते हैं मुझसे रब्ता करने के लिए। अब चलते हैं कि एरीज टू पाइसेस इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे आप सबके लिए, यह हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। तो देखते हैं एरीज टू पाइसेस। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट्स हैं जी 3 जून से लेकर 9 जून। अच्छा जी, बहुत से प्लैनेट्स इस वक्त आपके हैं जी 10th हाउस में, जो कि एक बड़ी अच्छी पोजीशन है प्लैनेट्स की। और आप लोगों के लिए बहुत से मामलात इस वक्त पॉजिटिविटी में जाएंगे। आपके वर्क रिलेटेड सिनारियो तो हैं ही इस वक्त बड़े बेहतरीन, मगर एक मज़ीद पॉजिटिविटी मरकरी के आने से हुई है, जो कि लास्ट वीक में ये ट्रांजिट हुई थी। और मार्स की भी ट्रांजिट आप लोगों के इस वक्त 9th हाउस में है। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं बड़े पॉजिटिव साइन है। कोई पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में अगर इससे पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी एकदम से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। अगर आप लोग प्लेयर ट्रिप करना चाहते हैं, काम के हवाले से जिन लोगों के मामला आते हैं, तो उनके लिए तो ये है ही बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोई अंदरून मुल्क का आपका सफ़र है, तो यहाँ पे आसानी आएगी और पॉजिटिविटी के साइंस मिलेंगे। आप लोगों के लिए मामलात पे आसानी होगी और यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं किसी तरह की पोजीशंस, मामलात, सिलसिलों का अपग्रेड होना, बेहतरी आना। आप लोगों को अपने अबाउजदाद की तरफ से अगर कोई मामलात, कोई सिलसिले अगर चल रहे थे तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए फेवर्स होंगी। वैसे भी फादर साइड से कोई ना कोई फेवर आती है, चीज़ों को मामलात में आसानियाँ पैदा होती हैं। हर तरह से ये एक फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल मामलात है। फादर साइड हो, पेरेंट इन लॉ हो, यानी कि आपके इन लॉज हो, वहाँ से कोई ना कोई फेवर का आना हर तरह से बेहतरी है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आप नए एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं अपनी एजुकेशन के सिलसिले में, तो हर तरह से यहाँ पे आपको फेवर्स ही मिलेंगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लियोज आप लोगों के लिए इंतहाई फेवरेबल पोजीशन है, इंतहाई फेवरेबल सिचुएशन है। आप गवर्नमेंट सेक्टर से हों, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हों, किसी भी तरह से, या इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर से भी हों, तो यहाँ पे आपको
अपग्रेड होना, फाइनेंसिस के मामले में भी हो सकते हैं, पोजीशंस के मामले में भी हो सकते हैं, हर तरह से आप अपग्रेड होंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समटाइम्स पोजीशंस मिलती हैं और उन पोजीशंस को कैसे मेंटेन करना है आपने, कैसे संभाल के रखना है आपने, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी पोजीशंस क्या कहती हैं। जिस भी सिचुएशन के मामले में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन या आप शख्सियत के मामले में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स उससे रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ शफलिंग के दौरान कार्ड्स निकले हैं मगर फिर भी देखते हैं। अच्छा जी, किसी चीज़ को क्या है, आपकी कुछ चीज़ें पोस्टपोन हुई होंगी लेकिन ऐसा लगता है आप एग्जॉस्ट भी हैं, ये कोई आपके सॉल्यूशंस निकल क्यों नहीं रहे हैं। मगर आप मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं। कुछ दोस्तों की तरफ से आपको फेवर आ रही है या कुछ दोस्तों की तरफ से आप इस वक्त मुझे एक हद से ज़्यादा इंगेज भी नज़र आते हैं, या कुछ दोस्तों से क्या है मेल मुलाकात, कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ दोस्तों में या कुछ लोगों में आप कह लें मुझे आप घिरे हुए नज़र आते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको पछतावा भी है, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, या आप अपने आप को किसी चीज़ में कसूरवार कह लीजिए नज़र आते हैं। अपनी सुस्ती है या आपने कुछ लोगों के ऊपर एतबार किया है, बहुत ज़्यादा एतबार किया है, जिसका अभी आपको क्या है गिल्ट है, गिल्टी फील कर रहे हैं। एक हद से ज़्यादा एतबार करना आपको उनके ऊपर महंगा पड़ रहा है इस वक्त। और माइंड गेम्स आपके साथ एक हद से ज़्यादा हुई हैं, मोहब्बत में भी हुई हैं, आपकी वैसी लाइफ में भी हुई हैं। ये मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती वो वाली मोहब्बत, तो शायद आप लोगों ने कुछ लोगों के साथ प्यार में या एतबार किया है, बहुत ज़्यादा किया है, वो वाली मोहब्बत भी हर तरह की है। लेकिन इस वक्त आपकी ज़िंदगी एक थंडर स्टॉर्म की तरह है, एक हद से ज़्यादा आंधी तूफान सा आया हुआ है। और दिस इज़ अ टाइम टू हील योर सेल्फ। इस वक्त आप अपने आप को थोड़ा सा हील भी कर रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी मुझे बिज़ी नज़र आते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट मामला चल रहे हैं। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपने करेज आया है और अपने आप को बेहतर किया है, करेज आया है, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, अपने आप को चेंज किया है, अपने ऊपर तवज्जो दी है, अपनी वेलबींग के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। और कुछ लोगों के साथ क्या है आप इस वक्त इंगेज भी हैं, मशवरे भी किए हैं, रेस्ट मोड में भी आए हैं। यू वांट टू टेक रेस्ट। कुछ तवज्जो आपकी कभी इधर से उधर काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, किसी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है। एक्शन ले रहे हैं बहुत सी चीज़ों में आप, मगर एक्शन लेते लेते आपको क्या है फील होता है कि जिस तरह थोड़े से कहते हैं ना, आई एम ऑल टाइड अप, मैं बंद हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी है, लेकिन आपने अपनी डेली रूटीन को किसी ना किसी पैटर्न पे चेंज भी किया है। थोड़ा सा एंग्जाइटी फीलिंग है, मे बी यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ क्या है मेडिसिन, मेडिटेशन, कुछ इस टाइप की चीज़ों के ऊपर भी आप मुझे नज़र आते हैं। कोई सिलसिला है, कुछ चेंज है, और अपने डिफरेंट चीज़ों को आपने कुछ स्पिरिचुअली भी है, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल चेंज आ रहा है और आएगा भी, और उसको एक्सपेक्ट भी कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, उसको अल्लाह ताला की तरफ से समझ लीजिए, या कुछ मामलात, कुछ लोग, सिलसिले आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं जिसमें आपको पीस भी है, हैप्पीनेस भी है, और कुछ इजी सिचुएशन भी है, और कुछ चीज़ों के बारे में बहुत बेतहाशा परेशान ना हुआ करें, वरी मत किया करें। और जब आप वरी करते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर आपसे गलत फैसले होते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका
जवाब। ओके। ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है और बेहतरीन करता है। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स, तो डेट्स हैं जी 3 जून से लेकर 9 जून। अब जी बहुत से प्लैनेट्स टॉरस में हैं और आपका बनता है ये 9th हाउस, जो कि बेहतरीन हाउस भी होता है और बेहतरीन पोजीशन भी है। यहाँ पे एक प्लैनेट्स का झुरमट है। लास्ट वीक में मरकरी भी आ गया और मार्स की भी ट्रांजिट आपके अब 8वें घर में है। अब 8वें घर का मार्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो कि 9th हाउस बड़ा बेहतरीन है, तो सबसे पहले ज़रा उसका रुख करते हैं। आपके लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, ख़ास तौर पे एक तो इसको हम कहते हैं किसी किस्म की नॉलेज गेन, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब चीज़ों में तो बहुत ही बेहतरीन ये पोजीशन है। आप बड़े हाई एंड पे जाके किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करना, मामलात करना, सॉल्यूशंस निकालना, अपने लिए दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड रहना, बहुत कुछ यहाँ पे करते रहेंगे। आपकी लाइफ में ना मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज़ रहेंगी, वो अपने हवाले से भी होंगी और दूसरों के हवाले से भी होंगी, और कहीं ना कहीं तहम्मुल भी आएगा। आप जिन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशंस लाना चाह रहे हैं या बहुत देर से कुछ सोच रहे हैं, या ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं एक ओवरऑल सिचुएशन, लाइफ में आपके ओवरऑल जो भी सिचुएशन चल रही थी, आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे और हेल्प भी मिलेगी। ये हेल्प आपके बड़ों की भी होती है, फादर साइड भी होती है, गुरु, टीचर्स, जो लोग आपकी ज़िंदगी में जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसा वक्त भी होता है जहाँ पे ना हम कोई ना कोई गाइड ढूंढ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। स्पिरिचुअल गाइड भी होता है, या मोटिवेशनल जो लोग होते हैं, या तो वो खुद मोटिवेशनल ऐसे लेक्चर्स सुन भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, या खामखा जब हम आजकल चूँकि यूट्यूब और इन सब चीज़ों का ज़माना है, तो जब हम देख रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने को दिल करता है। ये ऐसी बातें अच्छी लगती, जो कि एक बड़ी बेहतरीन बात भी है। अच्छा जी, फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। ट्रैवल से रिलेटेड आपके कोई मामला, सिलसिले या रिस्क का सिलसिला कोई जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बात, सिलसिले चलेंगे। और अगर आप ऐसी किसी आपके क्लाइंटेज है या कोई ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बड़ा अच्छा बनेगा। जो लोग जाना चाहते हैं बैरून मुल्क, या अगर आप लोग सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छे। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बड़ा बेहतरीन मामलात है। मार्स की ये पोजीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, सोच समझ के फैसले कीजिएगा। ख़ास तौर पे जिस तरह इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, पैसों को लगाने की बात आती है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। हालांकि मार्स की बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन होती है एरीज़ में, लेकिन ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। मिसकैलकुलेट मत कर दीजिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त। बड़े कैलकुलेटिव तरीके से अपने मामलात को लेकर चलिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, या जिन लोगों के अगेंस्ट बहुत लोग होते हैं, या जो लोग बड़े लाइमलाइट में होते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी बात हो सकता है सुनने को मिल जाए, या आपके अगेंस्ट थोड़े से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा सकते हैं। मगर मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके अपने जायचे में मार्स की बड़ी अच्छी पोजीशन है, तो आप यहाँ पे कितना फाइट बैक करना ज़रूरी नहीं होता कि कोई हाथों से डिंगा मुश्ती करनी होती, लेकिन यहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से फाइट बैक करेंगे और बड़े कूल माइंडेड रहिएगा। लिसन टू एवरीबडी बट नेवर रिस्पॉन्ड, ये एक यहाँ पे बेहतरीन सोल्यूशन होता है। सो ओवरऑल वर्गोस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी फैंटास्टिक पोजीशन। सिर्फ कूल डाउन रहिए, काम डाउन रहिए और अपने मामलात को चलाते रहिए, करते रहिए। आपके लिए चीज़ें, सिलसिले बड़े अच्छे रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, एक तो ये है कि आप या तो अपने किसी ट्रीटमेंट में हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या बेबीज़ के हवाले से भी हो सकता है, या आप अपने बच्चों के साथ इस वक्त बड़े मुझे अच्छे एक मूड, जेस्चर
या उनके साथ बड़े एसोसिएटेड दिखाई देते हैं। और डेफिनेटली आप किसी अकेले कोई फ़ैसले कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ का आप इस वक्त आपको बड़ा अच्छा एहसास हुआ है, या किसी के साथ आपकी कोई क्या है बहस हुई है, या किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद जाके आपको एहसास हुआ है कि समवन इज़ नॉट इन माई फेवर, कोई मेरी फेवर में नहीं है। हेल्थ का तो ऐसा ख्याल रखिएगा। और हेल्थ में भी क्या है, कुछ साइलेंटली कोई चीज़ इस वक्त आपको तंग करी है, अटैक करी है। मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग राइट नाउ। यस। और स्पिरिचुअल है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ की ख्वाहिश है, किसी चीज़ की जैसा ख्वाहिश होती है वैसा ख्वाहिश पूरी भी हो रही होती है। वर्किंग हार्ड, इस वक्त आप मुझे अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको मिल रही हैं। आपकी क्या आप कोई शादी है, कोई रिलेशन है, या कोई शख्स है जिस वक्त आपको दिल से चाहता है, या आप किसी को बहुत दिल से चाहते हैं, बट कोई आपकी तरफ लौट के आना चाहता है। गिल्टी कॉन्शियस है वो शख्स, बहुत ज़्यादा आपसे रब्ता करना चाह रहा है या रब्ता कर रहा है। और अब उस शख्स की एनर्जीज बड़ी अजीब सी लगती हैं मुझे। ऐसे लगता है जिस तरह गिल्टी में भी है, आना भी चाहता है, कहना भी चाहता है, करना भी कुछ नहीं है, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स हैं। बट दैट्स समथिंग हम कहते हैं बस इंटरनल फीलिंग है, करना कराना कुछ भी नहीं है, बस फीलिंग्स हैं, कुछ इस टाइप की फीलिंग है। एनी हाउ, अच्छा जी, फेथ ज़बरदस्त, बड़ा यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली, और फेथ आपका बड़ा अच्छा है, दुआएं आपके साथ हैं, और मैच्योरिटी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या है, आप विक्टिमाइज रहे हैं बहुत सी चीज़ों के, बहुत से मामलात में, मगर इस वक्त आपको सपोर्ट मिल रही है बहुत से लोगों से। इट्स योर फैमिली की इस वक्त बड़ी अच्छी पॉजिटिव सपोर्ट है, और फैमिली की तरफ से है, बहुत से लोगों की तरफ से है। बट समवन इज़ नॉट लाइकिंग दैट। आपको जिधर से भी सपोर्ट आ रही है उसमें से कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप बहुत सी चीज़ों में इस वक्त पीस में भी हैं और हील भी हो रहे हैं, या आपका काम एज अ हीलर है। आप लोगों को शायद ऐसी कोई सेशंस करते हैं, थेरेपीज़ करते हैं, और अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। और कुछ हद तक मुझे लगता है आपने शायद किया भी है। आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए, अपने अंदर से नेगेटिविटी को, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा निकालिए। आपको बहुत सी चीज़ों के शायद जवाब मिलते हैं, ख्वाब में मिलते हैं, किसी चीज़ से मिलते हैं, कनेक्टिविटी है आपकी किसी चीज़ के साथ। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आप करेंगे। आपके फाइनेंशियल मामलात इस वक्त बड़े अच्छे हैं, और आपने अपनी ब्यूटी के लिए कोई ट्रीटमेंट कराया है, कुछ किया है, या आप इस वक्त ब्यूटी के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, बी बोल्ड, एंड अपना कोई पहला मूव आप लीजिए। और इस टाइप की चीज़ों के ऊपर शायद इस वक्त आप गौर भी कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक कुछ लोग होते हैं ना, बड़े एंजल वाली फीलिंग्स रखते हैं, और बहुत से लोगों के लिए मददगार होते हैं। कुछ ऐसी ही आपके साथ एनर्जीज़ हैं, और आप हैप्पी चेंजेस लाने वाले लोग हैं। और आपकी फैमिली में कोई नया एडिशन, या आपकी लाइफ में कोई नया एडिशन बिल्कुल हो सकता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। पीच का शेड, या पीच के जितने भी कलर्स होते हैं, दे आर गुड फॉर यू, अगर अपने सराउंडिंग में रखें। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी भी मुल्क या शहर में हो, रब्ता कर सकते हैं।
और उसके लिए जैसे मैंने भी कहा है, अपॉइंटमेंट बिल्कुल आपको चाहिए होती है। व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कीजिए, बिल्कुल रब्ता हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 3 जून से 9 जून। इस हफ्ते में तो किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं, मगर अब आपके 8वें घर में बहुत से प्लैनेट्स आ गए हैं। लास्ट वीक से ही ट्रांजिट हो चुकी हैं और 8वें घर में प्लैनेट्स का आना, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर वेरी पॉजिटिव वन। आप लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस या इनहेरिटेंस में जिन लोगों के मामला चल रहे होते हैं, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम आप लोगों के लिए। यहाँ पे इसको हम कहते हैं खुशहाली है। ये इनहेरिटेंस फादर साइड से या पेरेंट्स साइड से तो होती है, समटाइम्स आपके हस्बैंड साइड से भी होती है, यहाँ से भी कोई ना कोई फेवर आ जाती है। इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ एज वेल। ख़ास तौर पे जो लोग समटाइम्स, इसको हम यूँ भी कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप पे कोई लिटिगेशन हो, कैद हो या कुछ हो, तो वहाँ पे भी एकदम से रिलीफ मिलता है। 8th हाउस डिफरेंट मामलात को लेकर आता है। आप किसी ऐसे एजेंडाज पे हों, या ख़ास तौर पे वो लोग जो कि साइंटिस्ट होते हैं, इजाद करने वाले लोग होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा, ये उनके लिए तो बहुत 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 पॉजिटिव भी होता है। सो ज़रूरी नहीं होता हम इसको किसी नेगेटिव पॉइंट पे लें, ये बड़े बड़े पॉजिटिव चीज़ें भी दे जाता है। ये फाइनेंशियल गेंस बड़े ज़बरदस्त देकर जाता है। जो लोग करेंसी का काम करते हैं, या जिसको हम कहते हैं सडन गेंस वाला काम करते हैं, या जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका काम करते हैं, उनके लिए बड़े पॉजिटिव साइंस होते हैं। और ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ये होता है ना ऑल ऑफ अ सडन वाली चीज़ देता है, तो उनके लिए वाकई ही ऑल ऑफ अ सडन वाले मामला आते हैं। तो ये इट्स अ वेरी फेवरेबल थिंग। बट ये है ही हिडन हाउस, तो इधर हिडन ख़जाने ही मिलते हैं। तो ये हिडन ख़जानों वाला घर है, यहाँ पे हिडन ख़जाने मिलते हैं। और जिन लोगों को कभी खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज या कभी हुई है या हो रही है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में हैं, तो यहाँ पे रिलीफ भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने जिस तरह कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एकदम से आप किसी सिचुएशन से निकल के बाहर आ सकते हैं, किसी बीमारी से निकल के बाहर आ सकते हैं। ये बात मैं आपको इसीलिए इन डिटेल बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन सिचुएशन में हैं तो उसको फिगर आउट कीजिए, और इस वक्त में हो जाएगी। तो ये बड़े अरसे के बाद ऐसी पोजीशन बनी हुई है, और इस वक्त में अगर आप ऐसी पोजीशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और आपको ये चीज़ फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से दे सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो मार्स की भी पोजीशन आपके 7वें घर में है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। यहाँ पे लड़ाई झगड़े इस टाइप की सिचुएशन आती है, और जब भी कोई ऐसी पोजीशन हो, मैं हमेशा आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ काइंडली वहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। ज़रूरी नहीं होता है कि शादियाँ यहाँ पे ख़त्म हो जाए, चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा बना हुआ है। और अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ख़त्म हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी इस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शादी से पहले अक्सर कंपैटिबिलिटी नहीं चेक कराई जाती है। तो होल्ड ऑन करें, कंपैटिबिलिटी चेक करें। अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो शादी चल जाएगी। इस फेज़ को कैसे मैनेज करना है वो बिल्कुल आपको बताया जाता है। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर देयर इज़ नो चांस कि ये शादी चले, या आप किसी न किसी गलत सिचुएशन में जाएं। क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि वक्त लिटिगेशन को भी बिल्कुल देता है, और उसमें आप किसी प्रॉब्लम में ना आए। उससे बचने की क्या रेमेडीज़ होती हैं, शादी को चलाने की क्या रेमेडीज़ होती हैं, कैसे मामलात को मैनेज किया जाता है आपके जायचे के मुताबिक, आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक, प्लानिटरी पोजीशंस को देखते हुए, दशा को देखते हुए, डिग्रीज़ को देखते हुए हर चीज़ बताई जाती है। तो प्लीज़ काइंडली उस मौके को इस तरह से ख़राब मत करें। आप अपनी ज़िंदगी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन क्विक डिसीजंस यहाँ पे नहीं लेने चाहिए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एज वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, एक दफ़ा शफलिंग और ओके जी। अच्छा जी, क्या है आपके सामने कोई मामला, कोई चीज़ बहुत अच्छे
अंदाज से आई है, आपने किसी चीज़ को डिस्कवर किया है एंड इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस एज वेल। आपके सामने कोई पैसों का मामला आया है, कोई लेन देन का मामला आया है, कोई सेटलमेंट ही आई है बाय द वे, और यह आपके काम से रिलेटेड भी है। बट ऐसा लगता है कि वट एवर यू आर टुडे, बहुत से लोगों से इनसिक्योर हैं, आप की हैसियत से इनसिक्योर हैं, आपके बारे में इस वक्त है तो चर्चा खूब। आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई मेडल भी हो सकता है, कोई अवार्ड भी हो सकता है, कोई रिवॉर्ड भी हो सकता है, और आपकी शादी से मुतालिक भी हो सकता है। आप यहाँ पे तो ये शादी, कोई नई शादी का फ़ैसला कर रहे हैं, कोई नई रिलेशनशिप का फ़ैसला है, कोई नई कमिटमेंट का फ़ैसला है, और मे भी बहुत से लोग शायद उससे नाखुश हैं, रिजेक्शन में हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग उससे नाखुश हैं, रिजेक्शन में हैं। बट आई थिंक यू शुड स्टे क्वाइट, आपको क्वाइट रहना चाहिए। अच्छा जी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ या वर्क ग्रोथ इस वक्त नज़र आती है। यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली, आप बड़े वाइजली लेकर चल रहे हैं, किसी मामले को लेकर चल रहे हैं। बट आपने भी शायद परसेप्शन कुछ और दिया हुआ है, कहते हैं ना, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ और है। आप किसी सिचुएशन में बहुत देर तक विक्टिम रहे हैं, बट मेरे के लिए ये कोई चीज़ एक कंप्लीट सर्कल में जा रही है, आपके हक़ में चीज़ें जा रही हैं, आपके हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं। आपको इस वक्त अल्लाह की तरफ से मैं तो कहूँगी कि कोई सिचुएशन आपकी फ़ेवर में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही है, जो कि पहले बिल्कुल एक ऑपोजिट आसार, ऑपोजिट कोई चीज़ चल रही थी, बिल्कुल आपके अगेंस्ट चल रही थी, बिल्कुल आपसे एक डिफरेंट सिचुएशन में चल रही थी। नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, कोई बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट हुआ है, बिल्कुल मामला डिफरेंट हुआ है। और क्या है, आप कोई घर को चेंज करना चाह रहे हैं, कोई घर का शिफ्ट है, और या कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकता है। और आपके लिए कोई अचानक पैसों का मामला जो है वो इस वक्त अच्छी खासी फेवर में आया है, और आप बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाह रहे हैं। कोई ऑल ऑफ अ सडन वाला फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, कोई ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। रोमांटिकली आपके मामलात बेहतर हो रहे हैं, और आप पता नहीं फिर भी क्यों एंग्जाइटी में हैं, बट आपने अपनी एंग्जाइटी को शायद बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या तो कोई रेमेडी की है या कुछ किया है। यू आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर इमोशनल मैसेज और योर मून मैसेज। आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमोशनल मैसेज। इमोशनली मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपके कुछ शादी के मामलात इस वक्त आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे, और उसमें आपको कोई डेफिनेटली असिस्ट कर रहा है इन अ राइट वे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड, सोचिए अपने दिमाग में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 3 जून से लेकर 9 जून। बहुत से प्लैनेट्स अब इस हफ्ते में होंगे आपके 7वें घर में, जो कि पिछले हफ्ते की ट्रांजिट हो चुकी है, और उसके रिजल्ट्स आएंगे जी इस हफ्ते में, जिसमें कि मरकरी भी और मार्स भी। लेकिन मरकरी आपके 7वें घर में बहुत से प्लैनेट्स के साथ एक झुरमट की शक्ल में है, कम्बस्ट भी है। ये आपके लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात भी है, खुशाइन भी है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। और मरकरी आपके कुछ माजी के रिलेशनशिप्स को भी इंडिकेट करता है। माजी से बहुत से लोग भी आ सकते हैं। अब वो कौन, किस तरह, कैसे, वो आपको अपने पर्सनल जायचों के हिसाब से तो देखना होता ही है। लेकिन चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पर मैं आपको कुछ एहतियात यानी कि मोहतात रहने के कुछ तरीके ज़रूर बता सकती हूँ, अंदिया दे सकती हूँ कि भाई आपको कहाँ पे किस तरह से एहतियात करनी है।
आपके माजी के कुछ ख्यालात, थॉट्स, कुछ भी वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की एंट्रियां यहाँ पे हो जाती हैं जहाँ पे आपको केयरफुल रहना होता है। अगर तो आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, ये ख्यालात भी होते हैं, थॉट्स भी होते हैं। समटाइम्स ऐसे थॉट्स लोगों का आना या फिजिकली आ जाना कोई मायने नहीं रखते हैं, वो आके समटाइम्स आपको सिर्फ तंग करते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स, ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ, एहतियात करनी है। और अगर आपको किसी को इतनी गुंजाइश देनी ही है, लाना ही है, एंट्री करवानी ही है, या अगर आप दिल से ही चाह रहे होते हैं, तो फिर प्लीज़ 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 काइंडली आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ करनी होती हैं। रिश्ते टूटे हुए भी जुड़ जाते हैं। रिश्ते जो आ रहे होते हैं, ब्रेक लग जाती है, नहीं आया, जवाब नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ, वो रिश्ते दोबारा भी आते हैं। लेकिन हर हालत में आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ मस्ट करानी होती है। अब कंपैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं, मैं बार बार आपको बता तो रही होती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं। नहीं आपको इन डिटेल समझ में आती है तो मेरे इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। बेहतर तो है कि कॉल करके आप इन डिटेल पूछ सकते हैं कि जी कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जा सकती हैं, आपको इन डिटेल में बताया जा सकता है। फिर जो लोग वैसे भी सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, दिस इज़ एक्चुअली एन आइडियल टाइम। आप लोगों के रिश्ते, शादी, यहाँ पे मामलात बड़े अच्छी तरीके से बन सकते हैं। आप जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, लगन से, मून से, इनफैक्ट सन साइन से, आप लोगों के लिए यहाँ पे शादी का बेहतरीन वक्त चल रहा है। इसी तरह से जो कारोबार कर रहे होते, बिजनेस पार्टनरशिप्स कर रहे होते, उनके लिए भी ऐसे ही एक बेहतरीन वक्त चल रहा है, जहाँ पे आप लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप्स, ऑफर्स, कमिटमेंट्स बिल्कुल आ सकते। स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स एन आइडियल टाइम। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको जो ख्याल रखना है, अपनी सेहत का रखना है। सेहत के हवाले से आप लोगों को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं, ख़ास तौर पे जिनको कुछ रिलेटेड मामला चल रहे होते हैं, माइग्रेन, सर दर्द, नर्व्स का इशू, या किसी भी तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। ट्रीटमेंट्स आएंगे, ट्रीटमेंट्स चेंज होंगे, और वो चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ तक कि मैदे, पेट से रिलेटेड भी जिन लोगों के मसाइल होते हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। और जो भी रिकमेंडेशन होती हैं डॉक्टर्स की तरफ से आती हैं, आपको उनको प्रॉपरली, थॉरोली फॉलो करना होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। बिल्कुल, जिस वक्त आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, हील कर रहे हैं, और हीलिंग के वक्त कोई भी आपको जो चीज़ शेयर की जाए, बताई जाए, उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। और ऐसा लगता है आप फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या करें आप किसी और के साथ शेयर करते हैं वो बातें, आप किसी और को बता रहे हैं, और यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट। आप हर चीज़ बेस्ट वे में जानते हैं, बेस्ट वे में कर रहे हैं। आपका वैसे भी क्या है, कोई ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट करा भी रहे हैं। इट कुड बी एक से ज़्यादा भी कोई ट्रीटमेंट है। यस, आपका कोई एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट है। आप चीज़ों को, या आपके कोई ट्रीटमेंट में पोस्टपोन वाली कोई सिचुएशन आई है, मेंटली कोई प्रॉब्लम आई है। मे बी आप दो डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मे बी आपको दो डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप अपना कंपैरिजन किसी के साथ कर रहे हैं, या कोई आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन करता है डे एंड नाइट। और या तो आपको किसी के साथ बहुत टैक्टफुली चलना पड़ रहा है, दो रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। आपको किसी के साथ बहुत टैक्टफुली चलना पड़ा है, या कोई आपके साथ, आपका नहीं, सो जिसके साथ भी यूँ कहूँगी कि पाला पड़ा हुआ है ना। इफ़ यू आर स्मार्ट, दैट पर्सन इज स्मार्टर। इफ़ दैट पर्सन इज स्मार्ट, यू आर स्मार्टर। दोनों नले पे डाला, कोई इस टाइप की सिचुएशन है। और आपकी ना कोई तहकीकात हो रही है, या आप किसी की तहकीकात, मैंने आपको कहा आपका जिस किसी के साथ भी इस वक्त मैच पड़ा हुआ है ना, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट। और कोई है इस वक्त, आप किसी साइकोलॉजिकल इशू में हैं, और आइदर दैट पर्सन इज़ फीलिंग द सेम।
लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस वक्त आपके अंदर, और आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज भी लेना चाहिए, चीज़ों को हल भी करना चाहिए, प्रोटेक्टेड रह के करना चाहिए, सपोर्ट करें अपने आप को भी और जिसके साथ भी आप इस सिचुएशन में हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को हैंडल तरीके से करना चाहिए सिचुएशन को, और प्यार से हैंडल करना चाहिए। अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फैमिली के मामलात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप अपनी फैमिली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते भी हैं, लेकिन थोड़े से डिस्ट्रैक्ट लग रहे हैं, किसी और सिचुएशन में लग रहे हैं, और ख़ुद पे बहुत तवज्जो तो है, बट ऐसे लगता है फ्रेंड्स हैं या किसी और सिचुएशन में इस वक्त आप मुझे ज़्यादा इंगेज लग रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, मेडिटेट योरसेल्फ, और उसके बाद जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसमें बेहतरी निकलेगी। मेडिटेट करें या मेडिसन, मेडिटेशन और मेडिसन दोनों ही तरह से आपके लिए सिचुएशन बेहतर होगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वी विल टेक वन मैसेज ओनली। ओके जी, आपको कोई लीड करना चाहता है, आपको कोई लेकर चलना चाहता है, और आपकी जो बहुत सी दुआएं हैं उनके जवाब आपको, या दुआओं के जो जवाब होते हैं ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में मिलते हैं, और वो जो स्टेप्स होते हैं ना, फिर उनको फॉलो भी कीजिए। वो जो दुआएं हैं उनके जवाब मिल रहे हैं, फिर उन स्टेप्स को फॉलो भी कीजिए। फॉलो करने में थोड़ा सा कोई तंगी है, पीछे रह जाना है, या वो उस सिचुएशन की तरफ जाए, और अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, और जो ख्वाब आते हैं या जो थॉट्स हैं या जो भी ड्रीम्स हैं उनको अगर समझने में प्रॉब्लम आती है तो देन किसी से राब्ता कीजिए, फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।